ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। योर मनी में हम ले रहे हैं अपने व्यूअर्स की क्वेरीज और कॉल्स। हमारे साथ मेहुल गोहिल हैं, अहमदाबाद से, 26 साल के हैं और 30,000 की SIP कर रहे हैं। 3,30,000 की पोर्टफोलियो वैल्यू क्रिएट कर चुके हैं। 19 लाख का इमरजेंसी फंड भी रखा है और NPS भी है 6,000 का। स्टॉक्स भी ले रखे हैं 4.5 लाख के। 5 साल में इनको घर लेना है 80 लाख का। ये सब मोटी मोटी बातें, कुछ टारगेट्स हैं। बिल्कुल नौजवान आदमी अगर इतनी प्लानिंग करके चलता है तो भविष्य बहुत अच्छा होगा। हमारे साथ सीधे जुड़े हुए फोन लाइन पर। पूछिए अपना सवाल मेहुल। सर जी, मैंने 30,000 की SIP डिफरेंट म्यूचुअल फंड में की है, तो जस्ट वो पोर्टफोलियो प्रॉपर है कि नहीं वो जानना था, और अगर चेंजेस है तो क्या चेंज करना है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में कुछ घर का प्लानिंग है, हाउस का प्लानिंग है। और ठीक है जी जी। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं, बस यही था सर। ठीक है, पंकज जी। देखिए मेहुल जी, आप बहुत यंग हैं, 26 ईयर्स के हैं और अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। मैं मेरे एक्सपीरियंस से कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा जो शायद आपके काम आएंगी। पहले हम बात करते हैं आपके जो गोल आप लेकर चल रहे हैं कि आपको एक घर लेना है 75 to 80 लाख का। आपने क्योंकि जो SIP कर रहे हैं, पहली बात बहुत अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, स्कीम्स अच्छी हैं। अगेन मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैंने पहले सवाल के उत्तर में भी कहा था कि कई बार स्कीम खराब होना अलग चीज है। स्कीम अच्छी होती है पर वो आपके सुटेबल है कि नहीं है, उसे भी समझना जरूरी है। यदि आपका होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, वो सिर्फ 5-7 साल का हो, तो ऐसे में इतना अग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। आपने जैसे PSU फंड में किया हुआ इन्वेस्टमेंट जो कि थीमेटिक फंड है, उसके बजाय यदि आप लार्ज कैप फंड में रखें या उसके अलावा अपना निवेश जो है हाइब्रिड फंड में ही रखें तो बेटर होगा। तो आपके लक्ष्य के हिसाब से जहां जहां पर, एक तो मैंने स्पेशल कहा आपको, जो PSU इंडेक्स फंड है उससे आप निकल कर और डाइवर्सिफाइड फंड में रहें। उसके साथ साथ जो दूसरे भी फंड्स हैं आपके पास में, जहां पर जैसे मिड कैप है आपके पास में, उसमें भी आप, स्मॉल कैप है आपके पास LIC म्यूचुअल फंड का, उसमें भी SIP आप रोक दें। कोटक का इमर्जिंग इक्विटी, जो आप कोटक मिड कैप हो गया उसका नाम, उसमें भी आप SIP रोकें आगे तो अच्छा रहेगा। तो यदि लक्ष्य आपका छोटा टाइम का है तो ऐसे में आपको अग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं रहना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है, आपने कहा इमरजेंसी के लिए 19 लाख रुपए है। 19 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है इमरजेंसी के हिसाब से, और इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो मतलब आपका इन्वेस्टमेंट तो किया हुआ है वो कम जोखिम वाले फंड्स में रखा होगा, जहां पर वो पैसा ज्यादा बढ़ेगा नहीं। अब देखिए उसे कहाँ रखा हुआ है, बैलेंस रखिए पोर्टफोलियो को। ऐसा भी नहीं कि 19 लाख रुपए आप सिर्फ लिक्विड फंड में रख दें, थोड़ा बढ़ना भी चाहिए। तो 2-3-4 लाख रुपए रखिए आप FD में या लिक्विड फंड में, बाकी का हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में आप उस पैसे को पार्क करेंगे तो आपके जो घर का लक्ष्य है उसके लिए वो काम आएगा। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि डायरेक्ट स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा खासा आपका पोर्टफोलियो है। मेरा मानना यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक्स में आपको टाइम चाहिए होता है, रिसर्च चाहिए होती है। अगर आप सारी रिसर्च कर सकते हैं तो फिर फंड मैनेजर्स क्यों हैं? तो फंड मैनेजर्स मेरे हिसाब से अच्छा मैनेज कर सकते हैं पैसे को। तो ज्यादा करके आप यदि लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है, म्यूचुअल फंड्स के जरिए करेंगे तो बेहतर होगा। और लास्ट बात यह है कि आप जो पैसा समझ रहे हैं आपका करीब 5 साल में 38 लाख रुपए के आसपास बन सकता है 12% के CAGR पर, प्लस आपका जो 19 लाख रुपए है वो मदद करेगा। फिर भी जो टोटल पैसा बनेगा वो इतना नहीं होगा कि पूरा घर आप उससे खरीद पाएंगे, पर हम जानते हैं लोन अवेलेबल है। आप जितना हो सके डाउन पेमेंट कीजिए, बाकी का आप लोन लीजिए। और मैं तो कहूंगा जो पैसा इकट्ठा होगा उसमें से भी पूरा पैसा घर में मत लगाइए, कुछ पैसा अपने पास रखिए दूसरे गोल्स के लिए, और बाकी लोन के साथ डाउन पेमेंट करके आप आसानी से घर ले सकते हैं। तो दोनों चीजें चलेंगी आपकी, और दूसरे गोल्स के लिए पैसा भी बढ़ेगा, कैपिटल बनेगी, और साथ में आप घर भी ले पाएंगे। थोड़ा सा पोर्टफोलियो को कम अग्रेसिव करने की जरूरत है। जी, तो यंग लोगों के लिए जनरल सलाह भी मिल गई यहाँ पर। पंकज जी ने जो कहा मेहुल के लिए, वो सबको भी लागू होता है कि कितना एग्रेशन और कितना ड्यूरेशन, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। बहरहाल समय हो रहा है पूरा, तो पंकज जी चलते चलते बता दीजिए कि आपके इस हफ्ते के टॉप 4 फंड्स कौन से हैं?
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, क्योंकि अभी निवेशकों को इक्विटी के साथ में गोल्ड भी चाहिए, सिल्वर चाहिए, तो इस तरह के फंड्स अच्छे होते हैं जहां पर सब कुछ मिलेगा। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और साथ में मेरे एसेट स्मॉल कैप फंड, इन फंड्स के साथ आप अपना पोर्टफोलियो बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे व्यूवर्स की क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपको बता दें कि आप चाहें तो अपनी क्वेरीज यहाँ भेज सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, या व्हाट्सएप के ज़रिए 7045220000 पर, या फिर लाइव के दौरान कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।